Exercise number 12.2. First problem, factorize the following expression. First bit a square plus 10a plus 25. तो ये गिवन एक्सप्रेशन जो है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। तो फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, लेकिन इसमें हम क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटीज, फॉर्मूलास यूज करेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले लिख लूंगा a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25, और फॉर्मूला जो मैं यूज करने वाला हूं वो ये है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। सो मेरे को फोकस करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को। सो इट इज a स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, ये b स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करना है। सो a स्क्वायर प्लस, तो ये बीच वाला जो है वो उसको मैं 2 डाल के a और b के लिए स्पेस छोड़ दूंगा, और जो b है, b का स्क्वायर जो है वो 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट यहां पर अपने को a मिल गया और b की जगह पे क्या मिला, 5। तो हम लिख लेंगे, क्योंकि अगर मैं वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आंसर आना चाहिए। 2 5 जा 10a, सो 10a। तो a की जगह पे क्या मिला हमको, a, और b की जगह पे क्या मिला हमको, 5। a प्लस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो a प्लस 5 इंटू a प्लस 5। सेकेंड बिट एल स्क्वायर माइनस 16l प्लस 64। सो चलिए फॉर्मूला लिखेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम अगेन इसको लिख लेंगे, एल स्क्वायर माइनस 16l प्लस 64। सो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये बीच में माइनस है, तो a माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले में है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां पर l, a की जगह पे l है, उसका स्क्वायर लिख लेंगे हम 2, a के लिए स्पेस छोड़ेंगे और b के लिए स्पेस छोड़ेंगे, b स्क्वायर यानी 64। तो 64 कब आता, किसका स्क्वायर होता 64, वो होता है 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a कितना है l, और जो b है वो है 8, 2 8 जा 16l। अब यहां पर हम लिखेंगे a क्या है, l माइनस b क्या है 8। सो l माइनस 8 स्क्वायर, स्क्वायर यानी हम 2 बार लिख सकते हैं, l माइनस 8 इंटू l माइनस 8। थर्ड बिट 36x स्क्वायर प्लस 96xy प्लस 64y स्क्वायर। तो यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है फिर से एक बार a प्लस बी होल स्क्वायर। सो 36x स्क्वायर में फिर से लिख लूंगा 96xy प्लस 64y स्क्वायर। तो यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह पे जो है वो 36x है, x का तो स्क्वायर है, उसके लिए हमको कुछ भी करना जरूरी नहीं है, लेकिन 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6x होल स्क्वायर प्लस 96xy की जगह पे पहले तो हम 2 डाल देंगे, a की जगह हम ब्लैंक छोड़ देंगे और b की जगह भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। 64y स्क्वायर, y स्क्वायर का तो हमको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 64 का करना है। 64 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 8 का, सो 8y होल स्क्वायर। सो 2a की जगह पे क्या है 6x और b की जगह पे क्या आया 8y। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये करेक्ट आएगा, नहीं आया, देखेंगे। 2 6 जा 12, 12 8 जा 96, यहां पर आ गया x इंटू वाई एक्स वाई। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह पे है 6x प्लस b की जगह पे है 8y होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसका मतलब 2 टाइम्स, सो 6x प्लस 8y इंटू 6x प्लस 8y। फोर्थ बिट 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 30xy। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जैसा है वैसा लिख लेंगे, 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 30xy
फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ए क्या है यहाँ पर, पहले ना हम ए स्क्वायर बना लेंगे। तो x का स्क्वायर है तो उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 25 को चेंज करना है 5x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए हमें y का तो स्क्वायर है लेकिन 9 का नहीं है, तो 9 को हम क्या कर लेंगे 3y स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है इसीलिए हम 3y स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2a ब्लैंक छोड़ना था और b भी ब्लैंक छोड़ना था, लेकिन हमें a मिल गया है 5x और b मिल गया है 3y। So 2 5s are 10, 10 into 3 30, x into y xy, a minus b. So what is a? A is 5x minus b is 3y whole square is equals to, ये स्क्वायर में है तो इसीलिए हम इसको दो बार रिपीट करेंगे, 5x माइनस 3y इंटू 5x माइनस 3y। फिफ्थ बिट 25m स्क्वायर माइनस 40mn प्लस 16n स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखना क्या है हमको, एज इट इज 25m स्क्वायर माइनस 40mn प्लस 16n स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर के लिए यहाँ पर तो m स्क्वायर है तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन 25 के लिए 25 स्क्वायर कब होता है वो देखना है, 5m स्क्वायर माइनस 2a ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे, b ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे प्लस b स्क्वायर यानी 16n स्क्वायर। 16 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4n होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a आ गया हमको 5m और b कितना आया, b आया है 4n, सो 4n। a लिखेंगे हम 5m माइनस b कितना है 4n स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसीलिए हमें इसको दो बार लिखना होगा, 5m माइनस 4n इंटू 5m माइनस 4n। सिक्स्थ बिट 81x स्क्वायर माइनस 198xy प्लस 121y स्क्वायर। तो यहां पर अगेन वी विल राइट द क्वेश्चन 81x स्क्वायर माइनस 198xy प्लस 121y स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a कितना है, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो उसके लिए हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, लेकिन 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, सो 9x होल स्क्वायर माइनस 2 a के लिए हम ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे और b के लिए भी ब्लैंक स्पेस प्लस b स्क्वायर यानी 121। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, सो 11 स्क्वायर और y का तो ऑलरेडी है तो इसीलिए 11y स्क्वायर लिखेंगे हम। नेक्स्ट a की जगह पे कितना आया हमको 9x, b की जगह पे कितना आया हमको 11y इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a कितना है 9x माइनस b कितना है 11y, सो 11y स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसीलिए इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 9x माइनस 11y इंटू 9x माइनस 11y। सेवेंथ प्रॉब्लम x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पहले तो हमें इसको एक्सपैंड करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये कौन से फॉर्मूले में है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a और b क्या है यहाँ पर x और y, 4xy। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4xy में से अगर मैं 2xy निकाल दूं तो कितना आएगा 2xy।
तो ये जो फॉर्मूला है ये किस फॉर्मूले में से है? फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसका जो आंसर होता है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की जगह पे क्या है? x है, और b की जगह पे क्या है? यहाँ पर y है। सो x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई। 8th bit, l to the power of 4 plus 4l square m square plus 4m to the power of 4। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो फिर से एक बार मैं यहाँ पर लिखूंगा l to the power of 4 प्लस 4l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4m to the power of 4। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके लिए पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या है? इसका स्क्वायर बनाएंगे हम l स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि 2 2 ऑफ 4 प्लस 2। a कितना है? a है l स्क्वायर, और b के लिए हम क्या करेंगे? मालूम करेंगे 4। यहाँ पर क्या है? ये b 4 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। और m टू द पावर ऑफ 4 है, तो हम क्या लिखना पड़ेगा? m स्क्वायर होल स्क्वायर, ताकि 2 का स्क्वायर 4 हो सके और m स्क्वायर का स्क्वायर m टू द पावर ऑफ 4 हो सके। ओके, तो b जो मिला हमको वो है 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे यहाँ पर a की जगह पे मिला l स्क्वायर प्लस b की जगह पे मिला हमको 2m स्क्वायर। ये हो गया होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर रहने की वजह से इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। सो l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर। सेकेंड प्रॉब्लम, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट बिट x स्क्वायर माइनस 36। तो क्या करना है? हमको फैक्टराइज करना है, ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालना है। तो सोल्यूशन में हम इसको फिर से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर सुटेबल है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो x है वो a है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, नहीं तो पहले एक बार यहाँ पर फिर से एक बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। सो x माइनस 6, x प्लस 6 और x माइनस 6, ये हो गए इसके फैक्टर्स। सेकेंड बिट 49 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में एज इट इज कॉपी करूंगा मैं 49 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a स्क्वायर बनाएंगे हम, x का स्क्वायर है तो इसीलिए हमें x का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 49 को चेंज करना पड़ेगा। तो 7x स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, और ये y 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7x प्लस 5y इंटू 7x माइनस 5y। ये हो गए इसके फैक्टर्स। थर्ड बिट m स्क्वायर माइनस 121। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में एज इट इज फिर से एक बार कॉपी करेंगे m स्क्वायर माइनस 121। तो ये जो है फॉर्मूले में आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर? m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। सो 11 स्क्वायर। तो फॉर्मूला में लिखेंगे हम a प्लस बी यानी m प्लस 11 इंटू ए माइनस बी m माइनस 11। ओके, फोर्थ बिट 81 माइनस 64 एक्स स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन में फिर से एक बार 81 माइनस 64 एक्स स्क्वायर लिख लेंगे हम, और ये जो है फॉर्मूले में आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में।
तो यहाँ पर 81 जो है वो है स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, और x का स्क्वायर x ही है, मतलब x का स्क्वायर x होता है, तो 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी यानी 9 प्लस 8x, और a माइनस बी यानी 9 माइनस 8x, 9 माइनस 8x। फिफ्थ बिट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 64। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में एज इट इज कॉपी कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 64। सो दोनों को मिला के स्क्वायर दोनों को मिला के एक करके हम स्क्वायर कर देंगे। तो फॉर्मूला जो पहले यहाँ पर आने वाला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो एक्स वाई है उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूंगा मैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए 64 किसका स्क्वायर होता है वो देखेंगे हम 8 स्क्वायर। सो ये है एक्स वाई प्लस 8 और एक्स वाई माइनस 8। सिक्स्थ बिट 6x स्क्वायर माइनस 54। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन, पहले 6 कॉमन निकाल लेंगे। तो 6 कॉमन निकाले तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 9 जा 54। ओके, तो अब यहां पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इज इक्वल्स टू यहां पर क्या कर सकते हैं हम 6 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9। ओके, सो 3 बी की जगह पे आ जाएगा। सो ए ऑलरेडी 6 है तो 6 हम पहले लिख लेंगे। ए क्या है यहाँ पर x प्लस बी कितना है यहाँ पर 3, ए क्या है यहाँ पर x और b क्या है यहाँ पर 3। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स निकले इसमें। सेवेंथ बिट एक्स स्क्वायर माइनस 81। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 81 लिख देंगे, और ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले के फॉर्म में है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह पे है एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है यहाँ पर 9, a x है और b की जगह पे है 9। एट्थ प्रॉब्लम 2x माइनस 32x टू द पावर ऑफ 5। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि 2 कॉमन है दोनों के पास, 2 16 जा 32 होता है, और x कॉमन निकालेंगे तो x दोनों में से कॉमन निकलेगा, 2x अगर इधर से निकल गया तो 1 बचा, माइनस 2 16 जा 32, और x कॉमन अगर निकल गया तो x टू द पावर ऑफ 4। सो ये है 2x और ये फॉर्म में है ये फॉर्मूले के। सो वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए की जगह पे मतलब ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 16 के लिए हम लिखेंगे 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा एक्स टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ये हो गया 2x और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे है 1 प्लस 4x स्क्वायर, b की जगह पे है 4x स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम फिर से एक बार लिखेंगे 1, a की जगह पे है 1 माइनस b की जगह पे है 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x 1 प्लस 4x स्क्वायर। यहां पर फिर से एक बार ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, ये एक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर,
4 किसका स्क्वायर होता है? 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। सो ये बनेगा 2x इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पर अब लिखेंगे हम फॉर्मूला, ये 1 जो है वो a है, सो a प्लस b 2x, a माइनस 2x माइनस b 1 माइनस 2x। सो दिस आर ऑल फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स निकले अपने को। नाइन्थ प्रॉब्लम 81x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 121x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फिर से एक बार 81x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 121x स्क्वायर। तो दोनों के पास x स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो x स्क्वायर निकाल देंगे हम, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 81x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 4 आता, माइनस 121 x स्क्वायर निकल गया बाहर। सो x स्क्वायर 81, तो ये फॉर्मूला कौन से फॉर्मूले में है? ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो a कितना है यहाँ पर? a है 9 और x स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 121 किसका स्क्वायर होता? 11 का, सो 11 स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, x स्क्वायर a प्लस बी, सो 9x प्लस 11 इंटू a माइनस बी 9x माइनस 11। ओके, सो दिस आर द 3 फैक्टर्स। 10th बिट p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो इसमें ये जो है एक फॉर्मूले के टाइप में है। तो फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये क्या है पूरा? a माइनस b यानी p माइनस q होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो अब ये है दूसरे फॉर्मूले के टाइप में, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो a क्या है यहाँ पर? p माइनस q, सो p माइनस q प्लस r, और क्या है? a माइनस b, सो p माइनस q माइनस r। ये है 2 फैक्टर्स। 11th प्रॉब्लम x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, नहीं तो ना सीधा डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इधर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो ये हो गया a और ये हो गया b। तो हम लिखेंगे अब a प्लस b इंटू a माइनस x माइनस y। सो x, how many x are there? x plus x 2x, y cancel is equals to x plus y minus x माइनस इंटू माइनस प्लस y। सो x कैंसिल कर दिए हम, ये हो गया 2x इंटू वाई प्लस वाई 2y, 2 2 4, x इंटू वाई x y। थर्ड प्रॉब्लम फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो ये गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। फर्स्ट बिट है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स। सो मैं इसको फिर से एक बार लिख लूंगा, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स। सो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। पहले तो हम इसको ओपन कर लेंगे, l इंटू एक्स प्लस m इंटू एक्स। तो x कॉमन निकालेंगे। सो x कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा? एल एक्स प्लस m, यहाँ पर सिर्फ m बच गया। तो ये 2 फैक्टर्स है।
सेकेंड बिट 7y स्क्वायर प्लस 35z स्क्वायर। सो सोल्यूशन में हम लिखेंगे 7 इंटू पहले तो 7y स्क्वायर में लिख लूँगा, 7y स्क्वायर प्लस 35z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू y प्लस 7 5 35 इंटू z। तो दोनों के पास कॉमन है 7 7। सो 7 y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5 बचा यहाँ पर z इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं। थर्ड बिट 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6x क्यूब y प्लस 9x स्क्वायर z। तो अगर हम x में देखेंगे तो x टू द पावर ऑफ 4 है, x टू द पावर ऑफ 3 है, x स्क्वायर है। तो हम चाहे तो x जो छोटा है यानी x स्क्वायर वो उसमें डिफाइन कर सकते हैं इसको, मतलब x स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। तो कैसा लिखेंगे, तो चलिए देखेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले मैं जैसा है वैसा कॉपी कर लूँगा, 6x क्यूब y प्लस 9x स्क्वायर z। इसमें मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 4। तो 6 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 2 3 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, क्योंकि क्यूब है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब मिलेगा हमको, इंटू वाई प्लस 9 के लिए 3 3 9 एक्स स्क्वायर इंटू जेड। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और अभी क्या है, 3 है और 3 है। तो हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर और क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3z। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3z है, और एक टर्म है 3x स्क्वायर, मतलब ये दो फैक्टर्स है। फोर्थ बिट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे और लास्ट दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसके अंदर देखेंगे तो x है, तो इसीलिए मैं x कॉमन निकालूंगा। अगर मैं एक x निकाल दिया तो अंदर एक बच जाएगा, माइनस a के साथ x है तो x ये बाहर चला गया, अंदर बच गया a, माइनस b में निकालूंगा यहाँ से। अगर मैं b निकाल रहा हूं तो यहाँ पर क्या बच गया, x, और ये एक प्लस में दो माइनस होते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक प्लस में दो माइनस होते हैं, तो एक माइनस बाहर चला गया तो एक अंदर रह गया, b चले गया बाहर तो a। ठीक है, x माइनस ए कॉमन है, सो x माइनस ए, और क्या बच गया, x माइनस बी। ठीक है, ये दो फैक्टर्स है। फिफ्थ बिट 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। तो इन दोनों में फर्स्ट टू टर्म्स में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, और लास्ट टू टर्म्स में तो 3, इसको हम ओपन कर लेंगे, 3 इंटू ए इंटू एक्स माइनस 3 2 इंटू ए इंटू वाई, माइनस इसमें भी ओपन कर लेंगे 2 इंटू चाहे तो हम 4 ले लेंगे डायरेक्टली, इंटू बी इंटू वाई प्लस 2 नहीं, इसको हम एज इट इज 4 रख देंगे क्योंकि 4 मैं कॉमन निकालने वाला हूं, b इंटू एक्स। तो यहाँ पर 3 कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म्स में a कॉमन है। ठीक है, तो मैं 3a निकाल लूंगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस 2y माइनस, तो सेकंड में देखेंगे अपन 4 कॉमन है, b कॉमन है, सो 4b निकल गया बाहर, और अंदर क्या बच गया, 2y। एक प्लस के अंदर दो माइनस होते हैं, तो एक माइनस बाहर चला गया तो एक माइनस अंदर रह गया, और क्या बचा यहाँ पर, x। ओके, तो अभी यहाँ पर दोनों ये सेम नहीं है तो हम इनको सेम बनाएंगे, 3a इंटू एक्स माइनस 2y। अगर मैं ये साइंस को उल्टा करता हूं
तो ये माइनस जाके मेरे को मिलेगा प्लस। सो 4b और ये बन जाएगा उल्टा x माइनस 2y। अब x माइनस टू वाई कॉमन है, सो x माइनस 2y और क्या बच गया यहाँ पर 3a प्लस 4b। So these are the required two factors. Sixth bit mn plus m plus n plus 1. Okay. So इसमें जो है हम फिर से एक बार लिख लेंगे mn plus m plus n plus 1। तो दोनों के पास कॉमन है वो है m, तो क्या बच गया यहाँ पर n प्लस m। जब निकल गया तो कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहेगा, प्लस इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या निकालेंगे हम कॉमन, 1 निकालेंगे। सो n प्लस 1 कॉमन, सो n प्लस 1 और क्या बचा यहाँ पर m प्लस 1। तो ये दो फैक्टर्स है। सेवेंथ बिट 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सोल्यूशन। 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। सो दिस आर इनके 5 फैक्टर्स निकालना है हम आपको। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है वो b निकल रहा है, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। 6a इंटू बी माइनस b इंटू बी, ये फर्स्ट 2 टर्म्स है, प्लस इसमें क्या करेंगे हम 2 को सेपरेट करेंगे क्योंकि 2b एक टेबल मतलब 2 के टेबल में 12 आता है, तो हम लिखेंगे 6 इंटू 2 इंटू a इंटू सी, ये हो गया एक टर्म, माइनस 2 इंटू बी इंटू सी, ये हो गया दूसरा टर्म। तो इन दोनों के पास क्या कॉमन है, b और b। सो b निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचा 6a माइनस b प्लस यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 है दोनों के पास कॉमन और c है, सो 2c, यहाँ पर बचा क्या 6a माइनस b। सो 6a माइनस b कॉमन निकाल लेंगे, 6a माइनस b कॉमन, तो क्या बच गया b प्लस 2c। दिस आर द 2 रिक्वायर्ड फैक्टर्स। एट्थ बिट पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। सोल्यूशन में हम फिर से एक बार कॉपी कर लेंगे, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले हम फर्स्ट 2 टर्म्स देखेंगे, तो कॉमन क्या है, p को मैं अगर अलग निकालूंगा तो p इंटू पी क्यू माइनस p इंटू आर माइनस p इंटू, ये तो एज इट इज लिख देंगे हम पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। तो इन दोनों के पास देखेंगे हम पी कॉमन है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में, सो p निकाल दिए, सो ये हो गया पी क्यू माइनस आर इंटू आर स्क्वायर माइनस, इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं निकालूंगा 1, तो ये है पी क्यू माइनस, क्योंकि प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं, एक माइनस बाहर निकल गया तो दूसरा माइनस हम यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर। सो पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर इज कॉमन और क्या बच गया p माइनस 1। दिस आर द 2 फैक्टर्स। नाइन्थ बिट x इंटू वाई प्लस जेड माइनस 5 इंटू वाई प्लस जेड। तो दोनों के पास कॉमन क्या है, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, इसके पास y प्लस जेड है, इसके पास भी y प्लस जेड है। तो मैं सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लूंगा, x इंटू वाई प्लस जेड माइनस 5 इंटू वाई प्लस जेड। तो y प्लस जेड कॉमन, सो y प्लस जेड, तो क्या बच गया इधर x माइनस 5। सो दिस आर द 2 रिक्वायर्ड फैक्टर्स। फोर्थ प्रॉब्लम, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट बिट x टू द पावर ऑफ 4 माइनस y टू द पावर ऑफ 4। तो फैक्टर्स निकालना है अपने को, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जैसा कि दिया गया एक्सप्रेशन x टू द पावर ऑफ 4 माइनस y टू द पावर ऑफ 4। तो ये एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2 टू द 4 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर 2 टू द 4। तो ये किस फॉर्मूले में है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर a जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं पहले तो प्लस है तो इसीलिए हम प्लस लिख लेंगे,
वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या है? ये बी है। फिर उसके बाद में ए माइनस बी। सो ए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है? वाई स्क्वायर। तो अगेन अब एक एक बार हमको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसकी जगह पे है? ए स्क्वायर की। बी स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर है, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ए हो गया यहां पर एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हो गए टोटल 3 फैक्टर्स। सेकेंड बिट, a to the power of 4 minus b, a to the power of 4 minus b plus c whole to the power of 4 ये है। तो सॉल्यूशन में हम पहले लिख लेंगे a to the power of 4 माइनस b plus c whole to the power of 4। तो इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करूंगा। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है हमको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसको बनाएंगे हम ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए प्लस बी क्या है बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये हमारा बी है। सो बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी। नेक्स्ट अभी हम माइनस वाला लिखेंगे। ए क्या है? ए स्क्वायर है माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये हो गया बी। अभी हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो फिर से एक बार लिखेंगे हम ए, क्योंकि यहाँ पर अब ए स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, फिर लिखेंगे हम ए माइनस बी प्लस सी। सो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये है ए माइनस इंटू प्लस माइनस बी माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस सी। ये हो गए टोटल 3 फैक्टर्स। थर्ड बिट, एल स्क्वायर माइनस एम माइनस एन होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में एक बार लिख लेंगे इसको, एल स्क्वायर माइनस एम माइनस एन होल स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस एम माइनस है, सो एम माइनस एन, ये बी है, इंटू एल माइनस एम माइनस एन। सो एल प्लस एम माइनस एन, और यहाँ पर है एल माइनस इंटू प्लस माइनस एम माइनस इंटू माइनस प्लस एन। सो दिस आर द 2 required factors. फोर्थ बिट, 49x स्क्वायर माइनस 16 बाई 25। सो सोल्यूशन में हम लिखेंगे 49x स्क्वायर माइनस 16 बाई 25। सो 49 मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है। सो 7x होल स्क्वायर माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है, और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो ये 4/5 होल स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे 7x प्लस 4/5 इंटू 7x माइनस 4/5। So these are the 2 factors. Fifth bit, x to the power of 4 minus 2x square y square plus y to the power of 4। So सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं कॉपी कर लूंगा कि x to the power of 4 minus 2x square y square plus y to the power of 4। ठीक है, तो ये जो है सो मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लूंगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला।
तो इस फॉर्मूले में अपने को ये लाना है, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर ऑफ 4 को एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 टाइम्स, ये 2 बार है, तो इसीलिए मैं लिखूंगा, पहले तो ना हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मूले में है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हम इन दोनों को भी देंगे, सो x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये हो गए 2 फैक्टर्स। 6th बिट 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में लाना है अपने को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 बना देंगे, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। सो 2 इंटू ए प्लस बी, इसको स्क्वायर है, अब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर अपन इसको चाहे तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ना यहाँ पर इसको फिर से एक बार ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये ए है, ये बी है, तो ए रहेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 3 इंटू ए माइनस बी, फिर उसके बाद में ये हो गया प्लस में। अब हम माइनस के वास्ते लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इंटू ए माइनस बी। सो 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू बी 2b प्लस 3 इंटू ए 3a माइनस 3b। नेक्स्ट 2 इंटू ए 2a प्लस 2b माइनस 3a माइनस इंटू माइनस प्लस 3b। अब हम कैंसिल करेंगे जो भी, जैसा कि यहाँ पर कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा, 2a प्लस 3a 5a, 3b में से 2b निकाल देंगे तो 1b, और इसमें देखेंगे 2a, 3a में से 2a निकाल देंगे हम, तो क्या बचेगा माइनस a। तो इसीलिए पहले हम b को लिख लेंगे 2b प्लस 3b 5b, और कितने a बच रहे थे, a के माइनस a। तो ये हो गए हमारे 2 रिक्वायर्ड फैक्टर्स। 5th प्रॉब्लम, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो 5th प्रॉब्लम में क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है हमको। फर्स्ट बिट दिए a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। तो सॉल्यूशन में हम फिर से एक बार लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 24a स्क्वायर, और जो मिडिल टर्म है उसको हम नीचे लिख लेंगे 10a। तो अब हम ऐसे 2 टर्म्स मालूम करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर ऊपर का टर्म आना और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे का टर्म आना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे का टर्म आना चाहिए। तो वो कौन से 2 टर्म्स हो सकते हैं, तो वो 2 टर्म 6 और मैं यहाँ पर 4 ले रहा हूँ, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है। सो ये a और ये a दोनों को ऐड करने पर 10 होता है। सो a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24। अब हम इन दोनों के पास से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकल रहा, इसके पास भी a है और इसके पास भी a है। सो a निकल गया, a प्लस 6 प्लस 4 कॉमन निकालेंगे हम यहां से, क्योंकि ये भी 4 के टेबल में आ रहा है और ये भी 4 के टेबल में। तो 4 कॉमन निकालने पर ये a प्लस 4 6 24। सो a प्लस 6 कॉमन है, तो a प्लस 6 हम निकाल लेंगे, और क्या बचा, a प्लस 4। सो a प्लस 4, these are the 2 required factors।
सेकेंड बिट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो इसके फैक्टर्स निकालना है हमको। तो फैक्टर्स निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो क्या मिलेगा हमको 18x स्क्वायर, और जो बीच का टर्म है 9x उसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। अब ऐसे दो फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे, ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर ऊपर का नंबर आना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे का नंबर। तो वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं कि हमको 18 देना। तो वो एक तो 6 रहेगा और दूसरा 3, 6 3 जा 18 x, और ये x 6 प्लस 3 9, दोनों को ऐड करने पर नीचे का नंबर आ रहा है। सो एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को हम 9x की जगह पर प्लेस कर देंगे, रख देंगे। सो 6x प्लस 3x प्लस 18, इन दोनों के पास से मैं x कॉमन निकालूंगा, x प्लस 6, x कॉमन निकल गया, x प्लस 6 बच गया, प्लस 3 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 3 6 18, x प्लस 6 कॉमन, सो x प्लस 6, और यहां पर क्या बच गया, यहां पर से x बच गया और यहां से 3, सो x प्लस 3। So these are the two required factors, x plus 6 and x plus 3. Third bit, p square minus 10p plus 21. तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम लिखेंगे पहले इसी को p square minus 10p plus 21। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 21p स्क्वायर, और जो मिडिल टर्म है उसको हम नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे 10p। अब ऐसे दो नंबर्स की तलाश करेंगे जो जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें ऊपर का नंबर मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे का नंबर मिले। तो वो ऐसे कौन से नंबर्स है, तो वो है 7 और है 3। 7 3 21, और हम ले लेंगे p, क्योंकि p इंटू p स्क्वायर। तो 7 प्लस 3 10, ये ऐड करने पर 10 तो आ रहा है, लेकिन साइन क्या है यहाँ पर, माइनस की। तो माइनस है इसीलिए हम दोनों के साथ माइनस लिखेंगे। सो p स्क्वायर माइनस 7p और माइनस 3p प्लस 21। अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकलेगा, p, और अगर एक p बाहर निकल गया तो एक p अंदर रह गया। 7 के साथ जो p है वो तो चला गया, तो इसीलिए अब 7 लिख देंगे। माइनस यहां से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, सो 3 इंटू p 3p, माइनस प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं तो एक माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर, सो 3 7 21। अब हम p माइनस 7 कॉमन निकाल लेंगे, p माइनस 7, और क्या बच गया, p माइनस 3, सो p माइनस 3। तो ये हो गए हमारे दो रिक्वायर्ड फैक्टर्स। फोर्थ बिट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। तो ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए हम फैक्टर्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 32 एक्स स्क्वायर, और जो मिडिल टर्म है वो है माइनस 4x। तो ऐसे दो टर्म्स हम सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर ऊपर का आना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे का आना है। तो वो कौन से टर्म हो सकते हैं, जैसा कि अगर मैं 8 4 जा बोल रहा हूं तो 8 4 जा 32, 8 माइनस 4 4। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये x है, तो इसके साथ हम x लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस। तो अगर माइनस है यहाँ पर तो हम बड़े नंबर को माइनस लगाएंगे, और इन दोनों को हम रखेंगे माइनस 4x की जगह पर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32। तो यहां से हम ये फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 8, क्योंकि 8 के साथ जो x है वो बाहर की तरफ चला गया तो 8 बच गया, प्लस 4, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 8 जा 32, x माइनस 8 कॉमन, सो x माइनस 8, और क्या बच गया यहाँ पर, x प्लस 4, x प्लस 4। So these are the two required factors.